हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लड का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने ब्लड से कुछ बेसिक चीज़ें जान ली थी कि जिससे जो प्रश्न में एमसीक्यूज में आ सकते थे, उसको हमने अपने पहले वीडियो में उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कॉन्सेप्ट कि ब्लड कैसे बना है, आखिर कौन कौन सी चीज़ें, मतलब ब्लड के कितने पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब की फुल नॉलेज आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि जो हम लोगों का ब्लड है वो किस पार्ट से बना हुआ। देखिए हम लोगों का जो ब्लड होता है वो भले ही देखने में थोड़ा द्रव्य लगता है, लेकिन ये इसकी सच्चाई नहीं है कि वो सिर्फ द्रव्य से ही बना है। सच्चाई ये है कि वो द्रव और ठोस इन दोनों भागों से बना है, यानी कि हमारे ब्लड में कुछ परसेंट भाग ठोस भी होता है और कुछ परसेंट भाग द्रव भी होता है। हालांकि जो पार्ट ठोस होता है, यानी जो भाग ठोस होता है, वो हमारे ब्लड में घुला हुआ होता है। जैसे कि आप लोग चीनी और पानी को घोल दो तो वो जो चीनी होती है वो हार्ड पार्टिकल्स होती है और वो चीनी पानी में घुल जाती है। इसी तरह से हम लोगों के ब्लड में भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों के ब्लड में घुले होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि हमारे ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट और एक हार्ड पार्ट। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो होता है वो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये पूरे ब्लड का 60% अकेला भाग होता है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में दोस्तों दो प्रकार के विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है फाइब्रिनोजेन। दोस्तों फाइब्रिनोजेन एक ऐसा विशेष प्रकार का प्रोटीन है, ये इसका जो मुख्य काम है ये रक्त को गाढ़ा किए रहता है। अगर ब्लड में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो ब्लड का जो रंग है वो बिल्कुल मतलब गाढ़ा नहीं रह जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, थोड़ा पीला हो जाएगा। वैसे तो प्लाज्मा का कलर हमने बताया है कि हल्का पीला होता है, ठीक है, और थोड़ा क्षारीय होता है। तो अगर फाइब्रिनोजेन को हम अपने ब्लड से निकाल दिया जाता है, वैसे भी जो पीला होता है इसका कलर, उसे सीरम कहते हैं और बीमारियों की जांच हमारे सीरम से ही होती है। ठीक है, तो अगर ब्लड से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो ब्लड जो है वो हल्का हो जाएगा, अर्थात इसका मुख्य काम है कि ये ब्लड को गाढ़ा किए रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने आगे की इमेज में देखा कि ऊपर जो पीला कलर का था वही हम लोगों का फाइब्रिनोजेन, अपन प्लाज्मा कह सकते हैं, आखिर प्लाज्मा में ही फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सीरम भी कहते हैं। बीमारियों की जांच हम लोगों की फाइनली यहीं से होती है। ठीक है, इन दोनों का एक ही काम होता है, बस ब्लड को गाढ़ा किए रहते हैं, क्योंकि विशेष काम फाइब्रिनोजेन का ही होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कार्पल्स, यानी कि हम लोगों ने देखिए ब्लड का जो द्रव्य भाग था उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम उसमें जो जो पार्टिकल्स घुले होते हैं, यानी कि ठोस ही जब जो ठोस भाग में कौन कौन से ठोस चीजें घुली हुई हैं, अब हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो जो उसका ठोस भाग होता है उसे हम लोग कार्पल्स या फिर रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, अब इसके कितने प्रकार हैं, देखिए इसके जो है 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट जिसे हम लोग प्लेटलेट ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसी को हम रेड ब्लड कार्पल्स या फिर हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यू से व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कार्पल, जिसे कि हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और उसके बाद आता है प्लेटलेट, हम इसे बिंबाणु भी कहते हैं। दोस्तों अब इन तीनों के टेक्निकल नाम देखते हैं। आरबीसी जैसे कि हम लोग, जैसा साइंटिफिक नेम बोलिए या फिर टेक्निकल नाम बोलिए, जैसे कि हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बात आती है डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और उसके बाद बात आती है प्लेटलेट या फिर बिंबाणु की, तो उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो दोस्तों अब इन तीनों का हम लोग देखते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है, रक्त में इनकी कुल कितनी संख्याएं पाई जाती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है आरबीसी की या फिर लाल रक्त कणिका की। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका जो है उसकी हम लोगों के ब्लड में पूरी 50 लाख संख्या होती है, यानी हम लोगों के ब्लड के
हम लोगों के ब्लड के रुधिराणु में जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है वो होता है आरबीसी, क्योंकि ये पूरा 50 लाख पाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरे ब्लड के रुधिराणु का पूरा 95% भाग अकेला ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए समझते हैं इसका ब्लड में तो देख लिए कि ब्लड के रुधिराणु में इसका कुल कितना संख्या है, तो हमने देखा 50 लाख है, ठीक है। इसी तरह से अब WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका या फिर व्हाइट ब्लड सेल का जो संख्या होता है हम लोगों के ब्लड के रुधिराणु में 10,000 होता है, ठीक है। क्या होता है? 10,000 होता है। और बात करें प्लेटलेट यानी बिंबाणु की, तो बिंबाणु या फिर प्लेटलेट का जो संख्या होता है हमारे ब्लड के रुधिराणु में वो पूरा 2 लाख होता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि आरबीसी जो है वो पूरे ब्लड के कार्पल का पूरे 95% ज़्यादा भाग होता है, सबसे 95% भाग होता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जो प्रश्न पूछेगा कि ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग पाया जाता है, तो कुछ लोग इसमें मार देते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी नहीं सही होगा। आरबीसी कब सही होगा? जब ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, तब आरबीसी सही होगा। अगर पूछे कि रक्त में सबसे ज़्यादा किसका भाग पाया जाता है, तब हम लोगों का प्लाज्मा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी संख्या देख ली, अब इसका जीवनावधि या फिर जीवन काल देखते हैं। आरबीसी जो है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिन जैसे ही पूरा होता है फिर आरबीसी मर जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हम लोगों के WBC की। WBC जो है वो 4 दिन तक जिंदा रहता है, 4 दिन के बाद वो मर जाता है। उसके बाद बात आती है हम लोगों के प्लेटलेट या फिर बिंबाणु की। तो दोस्तों बिंबाणु का जो जीवन काल है वो 7 दिन है, ये 7 दिन तक रहता है, उसके बाद वो फिर मर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे आरबीसी, WBC और प्लेटलेट की फुल डिटेल में जानकारी देखेंगे। इन तीनों का आपस में किस तरह से डिफरेंट है, कौन कौन से अंतर हैं, उन्हें हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आरबीसी, WBC और प्लेटलेट तीनों आपस में किस तरह से भिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड कार्पल, जैसे कि हम लोग लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो दोस्तों जो आरबीसी है इसका आकार जो होता है वो गोल होता है और ये बीच में से थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है ऊंचाई पर जाने से ये इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। ऊंचाई पे जाने से इसका आकार बढ़ जाता है और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइसोसोम जो होता है वो मरी हुई कोशिकाओं को खा जाता है। तो जब इसमें लाइसोसोम नहीं है तो ये जब आरबीसी मर जाता है तो ये हम लोगों के प्लीहा में चला जाता है और फिर प्लीहा इसे खा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो और चौथी बात है कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं इसमें। और ये रुधिराणु का पूरा 95% होता है, जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा कि ये पूरा 50 लाख इसकी संख्या होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये रुधिराणु का पूरा 95% भाग होता है। उसके बाद देखिए ब्लड के अंदर हम लोग ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, और लाल रक्त कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर Fe यानी लोहा होता है, ठीक है। और एक कमी से एनीमिया, हम लोग जानते हैं रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए जब लोहे की कमी होगी तो यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो यानी कि आरबीसी कमी हो रही है, और जब आरबीसी की कमी होगी तो समझिए ब्लड की कमी हो रही है। तभी हम लोग कहते हैं कि ब्लड की कमी होती है तो हम लोगों को एनीमिया रोग कहते हैं, ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और अगर हम लोगों के शरीर में आरबीसी का मतलब पूरा 50 लाख संख्या है तो हम लोगों को मतलब आलस्य नहीं होगी, हम लोग बिल्कुल चुस्त मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त हम लोगों के अंदर रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है हम लोगों के WBC की। तो WBC जो है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसे हम लोग श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। WBC का कोई अपना आकार नहीं है, ये एक अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित है और इसका जो केंद्रक है इसका कोई केंद्रक इसमें होता है, इससे हम लोग इसमें केंद्रक होता है और इससे हम लोग कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोगों से रक्षा करता है। इसके प्रकार है एंटीबॉडी,
लिम्फोसाइट जिसका कि आकार टी सेल के समान होता है। उसके बाद मोनोसाइट, देखिए ये जो होता है रोगों से रक्षा करता है। मान लीजिए कोई भी मच्छर या फिर कुछ भी हम लोगों के शरीर में काटता है, ठीक है, तो उतनी समय क्या होता है, जो एंटीबॉडी होता है वो ये देख लेता है कि कुछ ना कुछ मतलब कोई बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया, तो जो एंटीबॉडी होता है वो तुरंत जाके लिम्फोसाइट को नोटिफिकेशन देता है कि कोई हम लोग मतलब शरीर में कोई बैक्टीरिया फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी बैक्टीरिया हो गया, फिर कुछ भी हम कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश की है, तो ये जो मैसेज है वो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को देता है, और जो लिम्फोसाइट है वो वहाँ जाके उस बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद ये एंटीबॉडी जाके मोनोसाइट को बताता है, और मोनोसाइट जाके उसके मृत शरीर को खा लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया WBC। अगर WBC की संख्या सही है तो हम लोगों को रोगों से बचाव हो सकता है, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्लेटलेट की, जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट का जो आकार है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस मतलब कि कुछ इस तरह से इसका आकार होता है। ठीक है, और उसके बाद जो बात आती है, इसमें भी केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक नहीं होते हैं, और ये हम लोगों को शक्ति प्रदान करता है। अगर प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख है तो यानी कि हमें मतलब शक्ति प्रदान करेगा। देखिए ये जो RBC है ये हमें चुस्ती दुरुस्ती देता है, यानी कि फुर्तुस बनाए रखता है। और ये जो प्लेटलेट होता है किसी भी काम को ज़्यादा टाइम तक हम कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमें मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है, हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा कि जो RBC होगा अगर अच्छा है तो हमें किसी भी चीज़ में आलस नहीं लगेगी। मान लीजिए अगर RBC ठीक है, हम पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर 5 से 10 मिनट पढ़े, किताब ही पलटते रह गए, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक जो काम हम कर रहे हैं उसे कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए प्लेटलेट काम आता है। अगर आपके अंदर 2 लाख है प्लेटलेट तो यानी आप किसी भी काम को लॉन्ग टाइम तक विदाउट ब्रेक कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों को ब्लड की ये सीरीज हम लोगों ने देख ली, तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।